हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे एक्सरसाइज का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारा जो है ना इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन 24, 25, 26, 27, 29 एंड 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। ये देखो, आपको इक्वेशन दी हुई है कि ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन गिवन है और दो आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो ये अभी हमारे को कैनोनिकल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ये हमें वेव इक्वेशन डायरेक्ट नहीं गिवन है कोई भी। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखिए, ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स होता है विच इज़ 4 हेयर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई विच इज़ 5 हेयर। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई विच इज़ 1 हेयर। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, वो ग्रेटर देन 0 आया आपके पास, तो ये हाइपरबोलिक है। फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज डाल दीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे लैम्डा इक्वल टू -1/4 एंड लैम्डा इक्वल टू -1। इससे आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे। आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो एक बारी -1/4 डल गया और एक बारी -1 डल गया। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन मिल गई। दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया, डी एक्स का एक्स हो गया, तो 4y माइनस एक्स इक्वल टू C1 आ गया। ऐसे ही आपने ये वाली भी इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो आपको मिल गया y माइनस एक्स इक्वल टू C2। अब आप अपने ट्रांसफॉर्म कर लीजिए इसको करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हमारे को मिल जाएगा, हम एक को किसी भी एक को जाई मान लीजिए और दूसरे को आप ईटा मान लीजिए। तो मैंने 4y माइनस एक्स को ईटा मान लिया और y माइनस एक्स को जाई मान लिया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी गिवन इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हमें यू एक्स एक्स यू वाई वाई जो भी कुछ गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सब निकालना पड़ेगा। आपको पता है यू एक्स एक्स का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लास्ट चैप्टर से याद करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज डालेंगे। देखो, जाई आपका y माइनस एक्स है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही ईटा का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1 और ईटा का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपने जब इसके अंदर डाल दी तो आपका यू एक्स एक्स निकल कर आ गया। यू एक्स वाले फॉर्मूले में एक्स को वाई कर दीजिए पूरे फॉर्मूले में, तो आपका यू वाई वाई का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, तो इसे भी आपने लर्न कर रखा है, इसको भी इवेलुएट कर लेंगे। अब आप यू एक्स वाई का भी लिख लें क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यू एक्स भी दिख रहा था तो हमने अब की बारी यू एक्स भी निकाल लिया। तो यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू जाए जाए एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स। तो इसमें भी वैल्यू डाल दी, आपको ये मिल गया यू एक्स। ठीक है, ऐसे ही यू वाई भी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें यू जाए जाए वाई प्लस यू ईटा ईटा वाई, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर यू एक्स एंड यू वाई। तो आपने ये भी इवेलुएट कर लिया। फिर आपने यू एक्स वाई का फॉर्मूला लिख के यू एक्स वाई भी इवेलुएट कर लिया। ये सब काम आप लास्ट वाले चैप्टर में भी करते आए हैं और इस चैप्टर में भी आपने बहुत बारी किया है। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर 4 था वहाँ पे हमने देखा था इसको। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने कर लिया। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकल गई। अब ये सारी वैल्यूज़ आप गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए। गिवन इक्वेशन हमारी ये थी 4u एक्स एक्स प्लस 5u एक्स वाई डैश डैश। ठीक है, इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ डाली तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दिया, सिंप्लीफाई कर लिया आपने। ठीक है, सब बच्चे अपने आप करना सिंप्लीफाई, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यू जाई ईटा बचा है, फर्स्ट ऑर्डर में तो कुछ भी बच जाए। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाई ईटा बचता है, अगर हमारी हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, तो हमारी इक्वेशन आई भी हाइपरबोलिक थी और हमारा बचा भी यू जाई ईटा है, तो इसका मतलब हमने ठीक काम किया है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो, पहले ये मैंने ले लिया, इस -9 को मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइड मतलब -9 को डिवाइड कर दिया इससे, तो ये इक्वेशन बन गई। और यू एन साई मेरा हो गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल एन डेल एक्स आई, और यू ईटा है डेल यू बाय डेल ईटा। तो अब देखो, डेल यू बाय डेल ईटा की सब्सटीट्यूशन कर लो क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्यू बाय डेल जाई बन जाएगा, क्योंकि डेल यू बाय डेल ईटा की जगह तो क्यू आ गया। तो ये बन गया डेल क्यू बाय डेल जाई, और ये डेल यू बाय डेल ईटा भी क्यू बन जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो, अब ये क्या है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन क्यू। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन क्यू है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको, अगर भूल गए हैं तो। लीनियर इक्वेशन क्या होती थी हमारी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, e इंटू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता था, सॉल्यूशन हमारा क्या होता था, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट साइड आपकी जो भी है दैट इज q, यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास है डेल क्यू बाई डेल जाई माइनस 1/3 क्यू इक्वल टू -2/9। तो q का जो कोफिशेंट है इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर में डाल के, तो e की पावर है -1/3, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, आप देखो डेल क्यू बाई डेल जाई है तो डी जाई से करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया e -1/3 जाई। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ पे समझ रहे हो ना, इसमें क्या है मेरे पास, ये देखो y की जगह मेरे पास q है, x की जगह पे जाई है, और ये प्लस p की जगह पे मेरे पास -1/3 है। तो मेरी इक्वेशन ऐसे बनी हुई है, डेल क्यू बाई डेल जाई -1/3 q इज इक्वल टू -2/9 आई थिंक सो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e टू द पावर -1/3 डी जाए। तो मेरा क्या आ गया, e -1/3 जाए इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये रहा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा निकल कर आया इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस राइट साइड कौन सी है, ये -2/9, तो -2/9 e -1/3 जाए डी जाए। ठीक है, देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, मेरे से ये गलत लिखा गया है, e माइनस, एक सेकेंड बेटा, e -1/3 डी साई, ठीक है, तो ये आ जाएगा e -1/3 जाई। ठीक है बेटा, ये सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिया है, जब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ईटा का, तो मैंने इसको f1 ईटा ले लिया। मैंने f1 इसलिए कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था मुझे f फंक्शन, तो मैंने कोई और फंक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है, और ये e -1/3 जाई जो मेरा लेफ्ट साइड पे था, इसे मैं राइट साइड पे ले आई हूँ। तो मैंने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया। बट मेरा q क्या चीज़ है, q इज़ माई डेल यू बाई डेल ईटा, तो मैंने q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डेल यू बाई डेल ईटा। अब यहाँ से मुझे u निकालना है, तो क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट कर दूँगी, तो डेल यू बाई डेल ईटा से मुझे u मिल जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को ईटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी, और इधर से 2/3 कॉन्स्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा कर लेंगे। तो बेटा ये जैसे ई जाए बाय 3 ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, और f1 ईटा का सपोज इंटीग्रेशन आ गया g1 ईटा। ठीक है, हमने ले लिया अपनी तरफ से, क्योंकि फंक्शन नहीं है हमारे पास, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे कि f1 का इंटीग्रेशन g1 है, और इधर 2/3 डी ईटा, इसका इंटीग्रेशन ईटा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ईटा किया तो जाई मेरा कांस्टेंट बन गया, तो फंक्शन ऑफ जाई हम इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब ये ईटा की और जाई की वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में आपने रिप्लेस कर दिया जो हमारे ऊपर ईटा और जाई आए थे, तो मेरा u तो निकल आया, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे इसके अंदर गिवन कंडीशंस डालनी है जो मेरे को गिवन है, तो मुझे एक तो u y की फॉर्म में गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इस फर्स्ट इक्वेशन जो है ना इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके रख लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू y u y। अब ये देखो इसका करेंगे जब g1 4y माइनस एक्स, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, g1 4y माइनस एक्स और e y माइनस एक्स बाई 3 है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को कांस्टेंट मानेंगे और इसके अंदर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो हम e y माइनस एक्स बाई 3 को अपने पास रख लेते हैं। g1 4y माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, g1 डैश 4y माइनस एक्स, और 4y माइनस एक्स का हो जाएगा 4। फिर आप g1 4y माइनस एक्स को अपने पास रख के e y माइनस एक्स बाई 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर y माइनस एक्स बाई 3, और फिर y माइनस एक्स बाई 3 का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1/3 आएगा जो ये लिखा हुआ। ऐसे ही 2/3 4y माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/3 एज इट इज 4y माइनस एक्स का 4,
ऐसे ही एफ टू वाई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एफ टू डैश वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 विच इज़ 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर आप जो गिवन कंडीशन है आपको वो डाल दीजिए। हमें मिली हुई है यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर एक्स को एक्स रहने दो, वाई को जीरो और यू को एफ एक्स। देखो ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर वाई को जीरो डालते जाओ, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, और यू को एफ एक्स। तो इस वाले यू की जगह तो एफ एक्स आ जाएगा, जहाँ मेरी पेंसिल है ये वाला वाई चला जाएगा, यहाँ से भी वाई चला जाएगा और इधर से भी वाई चला जाएगा। ठीक है, तो जो बचेगा उसको हमने अपने पास रख लिया, ये रहा। तो उससे हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब आप अपनी नेक्स्ट कंडीशन डाल दीजिए, यू वाई एट एक्स कॉमा जीरो इज माई जी एक्स। तो ये मेरा निकला हुआ था ऊपर यू वाई, जो हमने अभी अभी निकाला था, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर आप यू वाई की जगह जी एक्स लिख दीजिए और वाई की जगह जीरो डाल दीजिए। तो ये 4y चला जाएगा यहाँ से, इधर से ये y, जितने y हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे और बाकी का सारा एज इट इज़ हमारे पास बच जाएगा। अब देखो बेटा, मेरे को दो इक्वेशन मिल गई 3 और 4। इन 3 और 4 में मुझे g1 दिख रहा है, f2 दिख रहा है नए फंक्शंस, और g1 डैश और f2 डैश है। जब तक मुझे इनकी वैल्यूज़ नहीं मालूंगी ना, तो इनको इतनी आसानी से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसको लिख देंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ से g1 और f2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि देखो आपको फोर्थ इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आपका g1 और f2 की वैल्यू निकलेगी, और फिर वो g1 और f2 की वैल्यू के साथ ये इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व होगी, तब आपको g1 और f2 पूरे पूरे निकल कर आएंगे। ठीक है ना, तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लग रही है, हमें फंक्शन दिया नहीं हुआ g1 क्या है और f2 क्या है, तो हम लिख देते हैं कि वी विल इवेलुएट g1 एंड f2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंड देन सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो यहाँ तक आज पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन 25 सॉल्व करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।